मैं संतोष यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अफबाओ का नियम है। उस नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का या एलिमेंट का कर सकते हैं। जैसे में कैल्शियम का देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 2 6 12 6 18 2 20। इसका हमको पता चल गया कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा, जैसे मैं अभी इसका निकाले हैं, अब आगे चलते हैं कि कैसे निकालेंगे। एक नियम बता रहे हैं अफबाओ का नियम, उस विधि से हम निकाल सकते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। फिर आएगा 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। फिर 7s 7p 7d और 7f। इस नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हैं। जैसे में इसको भरेंगे हम कैसे, इसमें भरेंगे 1s इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, फिर उसके बाद से 4s 3d 4p में भरेंगे। तो इसको हम कैसे भरेंगे, देखिए हम इसको क्या करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। पहले 1s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ये भर जाएगा तो 2s में भरेंगे, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s। जब ये इलेक्ट्रॉन यानी ये ब्लॉक वाला भर जाएगा तो चलेंगे दूसरे में 3d, फिर 4p 5s, फिर उसके बाद से 4d 5p और 6s में इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे भरेंगे, इसको अगर इलेक्ट्रॉन 1s में भर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर किस में भरेंगे, हम 2s में भरेंगे। फिर 2s भर जाएगा तो उसके बाद से इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 2p में भरेंगे। फिर उसके बाद से 3s में भरेंगे, 3s में भरेंगे। फिर उसके बाद से 3p के बाद 4s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 4s भी भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर किस में भरेंगे, 3d में भरेंगे, और 3d भर जाएगा तो 4p और 5s में। इसी प्रकार से फिर इसको क्या कर लेंगे, 4d में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 5p में 6s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किस में कितना भरते हैं। जैसे मान लो किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 4 ब्लॉक होते हैं, s p d और f। जैसे में s p d और f। तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और मिनिमम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में कितना भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए s ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का तत्व है, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 भर सकते हैं। p में कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। d में कितना भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। और f में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14। कहने का ये मतलब है कि s ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, 2 से कम भर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम p ब्लॉक में एलिमेंट भरेंगे या इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 से लगा के 6 तक भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम भर सकते हैं।
उसी प्रकार से डी वाले बॉक्स में कह रहा है कि डी ब्लॉक में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम भर सकते हैं। और लास्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं, 14 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉक्स की। यस ब्लॉक में हम एक बॉक्स बनाते हैं, पी बॉक्स में 3 और डी वाले में 5, 1 2 3 4 5। और एफ ब्लॉक में हम 7 बॉक्स बनाएंगे और 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। एफ ब्लॉक में हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 7। यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा, फिर उसके बाद से इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। और डी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद से यह ब्लॉक में जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो 7 बॉक्स बनेगा और 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तो हो गया ब्लॉक। करा कि यस ब्लॉक में कितना 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं। उसी प्रकार सब में पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो उसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 से ज्यादा नहीं, 6 से कम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे। हम क्या कर रहे हैं, 1 से लगा के और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें इस विधि से। जैसे में हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, तो उसका हो जाएगा 1s1। हीलियम का कितना होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 हो जाएगा। लिथियम का कितना होता है 3, फिर उसके बाद से इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1 हो जाएगा। और उसके बाद से बेरियम का निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1s2 और 2s2। उसके बाद से फिर बोरान का निकालेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरान का 5 होता है, इसका निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p1। बोरान के बाद से फिर किसका निकालेंगे, कार्बन का निकालेंगे। फिर उसके बाद से नाइट्रोजन का निकाल लेंगे, कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। और उसके बाद से फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है। नियान का कितना होता है 10 होता है। तो ऐसे पहले 10 एलिमेंट का निकाल ले रहे हैं तो इसका कार्बन कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन का निकालेंगे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। इस प्रकार से हम कितने का निकालेंगे, 7 एलिमेंट का निकालें। ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p4, 8 हो गया। फ्लोरीन का निकालेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो निकालेंगे इसका कितना 1s2 और 2s2 2p5, 9 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से हम नियान का निकालेंगे तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसी विधि से, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। अब तो इतना हो गया। फिर उसके बाद से अब आ रहा है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। फिर उसके बाद सोडियम के बाद से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका कितना होता है 12 हो जाएगा। फिर एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 होता है। फिर उसके बाद से सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा 16। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। फिर आर्गन का
आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। फिर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा। तो दोस्त हम अब बाव के नियम से निकाल रहे हैं। अभी जैसा हम बताए थे उसको बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उसमें जाएगा। तो ये 10 तक हो गया। 10 के बाद अब 11 से चलेंगे 20 तक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा तो निकाल लेते हैं उस विधि से। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 निकाल लिए। फिर उसके बाद से मैग्नीज का निकालेंगे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर अभी बताएं 12 होगा, तो 12 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2। देखिए 2 2 4 अच्छा 10 2 12 12 निकल गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी बताएं कि 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p1। ये कितना हो गया? 10 2 12 13। अब उसके बाद से सिलिकॉन का निकालेंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर अभी बताए हैं कि ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 14। इसको निकाल लेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p 12 हो गया होगा। इस पे कितना लिखेंगे? 2। तो कितना निकल गया? सिलिकॉन यानी 14 का निकल गया। फास्फोरस का निकालेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो इसको भी इसी विधि से निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p3 15 हो गया। 15 निकाल लिए। सल्फर, सल्फर का निकालेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। तो इसका कैसे निकालेंगे? 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p4 12 4 16। अब निकालते हैं Cl यानी क्लोरीन एटम का। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर अभी लिखे हैं 17। तो इसका कितना निकालेंगे? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5 12 5 17। अब उसी प्रकार से आर्गन का निकालेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर अभी ये लिखे हैं 18 होगा। इसका क्या निकालेंगे? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 यानी 12 6 18 18 इसके बराबर हो गया आर्गन। यानी आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 18 18 का निकाल लिए। फिर उसके बाद से के यानी पोटेशियम का निकालेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो इसको निकाल लेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s1 19 का निकला। कैल्शियम का भी निकाले थे लेकिन फिर निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और 4s2 20 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। उसके बाद से अभी 10 बचा है। 30 तक कराएंगे। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब चलते हैं। अब 21 का निकालते हैं। 21 से लगा के यस 21 का निकाल लेते हैं। तो 21 का कितना हो जाएगा? स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होगा। टाइटेनियम का कितना होता है? 22 होता है। किसका बताएं? स्कैंडियम का कितना होगा? 21 होगा। टाइटेनियम का कितना होगा? 22 होगा। वेडिनियम का कितना होगा? 23 होगा। वेडिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्रोमियम का कितना होगा? 24 होगा। Mg तो हो गया था। अब यहाँ पे लिखेंगे Mn यानी इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होगा? 25 होगा। उसके बाद से कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है? 26 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है? 26। फिर उसके बाद से 26 के बाद से क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये क्या होता है? मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा? फेरस का कितना होगा? 26 होगा। और
कोबाल्ट का कितना होगा 27 होगा, और निकिल का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सी यानी कॉपर का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और जिंक का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस विधि से निकालेंगे, अभी बताया था ये वाला बनाने के लिए, किसमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल करेंगे। तो स्कैंडियम का कितना बताया थे अभी 21 तो निकाल लीजिए 1s2 और 2s2 2p6 4s2 सॉरी इसको निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब देखिए 2 2 4 2 6 यानी 10 2 12 6 18 2 20 1 21 निकल गया। उसके बाद से टाइटेनियम का निकालेंगे। टाइटेनियम का बताया है अभी 22, इसका निकाल देंगे कितना 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। अब चलते हैं आगे, वेडिनियम का निकालेंगे। वेडिनियम को बताएं कि एटॉमिक नंबर कितना होगा 23 निकालेंगे तो निकल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 23 निकल गया। अब चलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम को निकाल लेते हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। यहीं पे आता है एक्सेप्शनल, यानी एक्सेप्शन यहीं आता है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसको हम क्या करेंगे, अच्छा इस बॉक्स को बनाइए और दूसरे बॉक्स को बनाइए। इसका क्या निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसको ये ना बना करके इसको क्या करते हैं 3d5 कर देते हैं और 4s1 कर देते हैं। अब देखो इस बॉक्स को बनाएंगे तो ये बॉक्स क्या बन जाएगा 4s का बन गया। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन 3d में कितना इलेक्ट्रॉन 4। डी ब्लॉक में बताया है कि हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं 10 से कम भर सकते हैं। इसमें कितना भरा है 4 भरा है, तो इसको भरेंगे 1 2 3 4 4 भरा है। अब देखो अब इसको ये वाला बन गया, अब इसका क्या करेंगे, इसको बनाइए। इसको बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए इसको बना देते हैं तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5 बनाएंगे तो देखिए इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s में कितना इलेक्ट्रॉन 1 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों हो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्यादा है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा मोर स्टेबल है। ये इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इससे उसमें चला जाएगा। तो यहीं पे क्या है एक्सेप्शन अपवाद है। इसको ऐसे ना करके इसको सीधे सीधे हम लिख देते हैं 3p6 और 4s1 और 3d5। अब ये क्या हो जाएगा सही। अब उसके बाद से निकालेंगे किसका यमियन का, यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को निकालेंगे तो कितना होगा 25, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 निकल गया। फेरस के निकालेंगे, फेरस का कितना 26, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का कितना होगा 27 का निकालेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d सेम है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे निकिल का निकाल लेते हैं।
तो निकल पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 3d 8 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। अब चलते हैं किसका निकालेंगे, कॉपर का और जिंक का। अब इसको मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। अब किसका बचा था, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 29, तो इसका निकाल लेते हैं। तो निकलेगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6, फिर हो जाएगा 4s2 और 3d 9, ये होगा 2 2 4 2 6 10 2 12 6 18 2 20 29। यहीं पे फिर आया दूसरा एक्सेप्शन, यानी अपवाद दूसरा आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो इसको बताया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो एक्सेप्शनल क्या हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, एक्सेप्शनल खत्म हो जाएगा। जैसे पे यहाँ पे क्या कर रहा है, 4s का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जा रहा है, 3d में चला जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s1 और 3d 10। अब उसी प्रकार से लास्ट किसका निकालेंगे, जिंक का। जिंक का कितना होता है, 30 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, जिंक का 30 होता है, तो इसका निकाल लेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3p 2p हो जाएगा, फिर उसके बाद से हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 और 3d 10। 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 30, पूरा कितना हो गया 30 तक, यानी हम 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। जिसको भी दिक्कत होगी वो मेरे चैनल पे क्या करेगा, मेरे चैनल पे संपर्क कर लेगा, और जो भी दिक्कत होगी, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उसमें पूछ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।